नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने काव्य की अथवा साहित्य की विधा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विधा को समझने के पहले काव्य को समझने की आवश्यकता है, साहित्य को समझने की आवश्यकता है। काव्य और साहित्य, पोएट्री और लिटरेचर समानार्थी होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। काव्य कह लीजिए या इसी को साहित्य कह लीजिए, समानार्थी। पोएट्री कह लीजिए या लिटरेचर कह लीजिए, समानार्थी। और कविता जो है काव्य का एक भेद है, साहित्य का एक भेद है, या पोएम जो है वह पोएट्री या लिटरेचर का एक भेद है, जिस पर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। काव्य या साहित्य क्या है? काव्य या साहित्य भाषा के माध्यम से जीवन जगत की भावात्मक, यानी जिसकी आत्मा में भाव हो, भावपरक या भावपूर्ण अभिव्यक्ति को काव्य या साहित्य कहा जाता है। यही भाषा के माध्यम से जीवन जगत की भावात्मक, भावपरक या भावपूर्ण अभिव्यक्ति को काव्य या साहित्य कहा जाता है। काव्य या साहित्य के साथ एक सहित शब्द भी संलग्न है, जुड़ा हुआ है। और साहित्य जो है यह कल्याणमय का अर्थ देता है या कल्याणकारी का अर्थ देता है। और यह कल्याण जो है वह व्यक्तिगत कल्याण नहीं है, व्यष्टिगत कल्याण नहीं, यह समष्टिगत कल्याण है। और उससे भी व्यापक और सुंदर शब्द में कहना चाहें तो वह लोक कल्याण है। यह कीर्ति के समान है, भणिति के समान है, भणिता के समान है, संपत्ति के समान है, या गंगा नदी, देव नदी, सूर्य सरिता के समान।
जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। तुलसीदास जी ने कहा है, कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कीर्ति, यश, भनिति, कविता, भूति, संपदा, संपत्ति, भली सोई, सोई भली भली वही अच्छी है। सुरसरी सम सब कह हित होई, जो सुरसरी के समान, गंगा नदी के समान सबके लिए समान रूप से हितकारी हो। जो काव्य या साहित्य इस लोक कल्याण के निकष पर, लोक कल्याण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वह साहित्य कहे जाने का अधिकार नहीं रखता। यह समझना है। हमको समझना है कि विधा किसे कहते हैं, क्योंकि छात्र जो हैं विधा को समझने में भूल करते हैं, गलती करते हैं। विधा जो है वह बस साहित्य के या काव्य के भेद को विधा कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है इसमें। काव्य या साहित्य के भेद को विधा कहते हैं। भेद काव्य या साहित्य के प्रकार को विधा कहते हैं। काव्य या साहित्य के रूप को विधा कहते हैं। भेद, प्रकार, रूप सभी पर्यायवाची हैं, यहाँ समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तो विधा किसे कहते हैं? काव्य के भेद को विधा कहते हैं, साहित्य के भेद को विधा कहते हैं, काव्य के प्रकार को विधा कहते हैं, साहित्य के प्रकार को विधा कहते हैं, काव्य के रूप को विधा कहते हैं, साहित्य के रूप को विधा कहते हैं। तो ये टाइप कह लीजिए, काइंड कह लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। और रूप और स्वरूप में अंतर मैं बराबर बता रहा हूँ। रूप भेद है, प्रकार है, विधा है, काइंड है, टाइप है, क्लासिफिकेशन है। और स्वरूप जो है यह लक्षण है, विशेषता है, प्रकृति है, नेचर है। तो यह समझना है, रूप और स्वरूप में अंतर है। यह बता दिया अच्छी तरह से। रूप भेद को कहते हैं, प्रकार को कहते हैं, विधा को कहते हैं, और स्वरूप लक्षण को कहते हैं, नेचर को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, विशेषता को कहते हैं। तो यह समझ रखने की आवश्यकता है। और अब जैसे देखिए कि विधा है, काव्य या साहित्य को आपने समझ लिया है। तो प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य साहित्य की एक विधा है, साहित्य का एक भेद है, या महाकाव्य है। यह भी साहित्य की एक विधा है, काव्य की एक विधा है, साहित्य का एक भेद है, साहित्य का एक रूप है। या खंड काव्य, यह भी भेद है, विधा है।
उसी तरह से समझिए कि निबंध है, निबंध में भी ललित निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है, तो कई प्रकार के ये सब, ये उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है या यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, तो आदि आदि जो हैं सब साहित्य की ही विधाएं हैं, काव्य की ही विधाएं हैं। इसीलिए विधा को समझने में कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। जैसे गोदान क्या है, तो गोदान जो है उपन्यास है। गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है। कफन किस विधा की रचना है, तो कफन कहानी विधा की रचना है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। सत्य के प्रयोग किस विधा की रचना है, तो सत्य के प्रयोग जो है आत्म कथा है। उसी तरह से कस्तूरी कुंडल बसे, यह भी आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया, यह भी आत्मकथा है। अन्या से अनन्या, तो यह भी आत्मकथा है। तो यह देखिए कि आत्मकथा को, और कलम का सिपाही, यह जीवनी है। कलम का मजदूर, यह जीवनी है, जीवनी परक साहित्य है। और साहित्य की जीवनी विधा के अंतर्गत है यह। तो जूठन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, यह आत्मकथा है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। और भूमिजा है, खंड काव्य है, और इसी तरह से हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम विधा को समझ चुके हैं और इसको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।